आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने युवा अधिकारियों से आकांक्षी जिलों में रचनात्मक और नए विचारों के जरिए ठोस बदलाव की अपील की। अधिक युवाओं को अवसर देने के लिए केंद्र सरकार ने अग्निपथ भर्ती योजना के लिए इस साल अधिकतम आयु सीमा बढ़ाकर 23 वर्ष की। प्रदेश में आज से खुल रहे हैं स्कूल, प्रवेशोत्सव से होगा विद्यार्थियों का स्वागत। और मानसून की दस्तक के साथ ही भीगे प्रदेश के अधिकतर हिस्से आज भी कई इलाकों में होगी जोरदार बारिश। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के उत्कृष्ट युवा अधिकारियों को आकांक्षी जिलों में तैनात किया जाना चाहिए ताकि वे अपने रचनात्मक और नए विचारों के जरिए वहां ठोस बदलाव ला सकें। वे कल हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में मुख्य सचिवों के 3 दिन के राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे थे। ये अपनी तरह का पहला सम्मेलन है जिसका लक्ष्य अमृतकाल के लिए साझा प्रयास के रूप में केंद्र और राज्यों के बीच भागीदारी मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि इन जिलों में काम करते हुए उन्हें जो बेजोड़ अनुभव प्राप्त होंगे वे समूचे देश के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप और अध्यापकों के प्रशिक्षण पर भी प्रकाश डाला। सम्मेलन के दौरान फसल विविधता और तिलहन, दलहन और अन्य कृषि फसलों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और राष्ट्रीय शिक्षा नीति, स्कूल शिक्षा कार्यक्रम लागू करने के बारे में विचार विमर्श किया गया। केंद्र सरकार ने अग्निपथ भर्ती योजना के लिए अधिकतम आयु सीमा 21 साल से बढ़ाकर 23 वर्ष कर दी है। रक्षा मंत्रालय ने कल बताया कि आयु में छूट केवल एक बार इस वर्ष की प्रस्तावित भर्ती में ही दी जाएगी। पिछले 2 वर्षों में कोई भर्ती नहीं होने के कारण ये निर्णय लिया गया है। प्रदेश के युवाओं ने इस योजना की सराहना की है। मैं संजय शुक्ला, सामाजिक संस्था जन आस्था का संयोजक हूँ। केंद्र सरकार द्वारा अभी कुछ दिनों पहले ही जारी की गई महत्वाकांक्षी अग्निवीर योजना युवाओं के लिए निश्चित रूप से संजीवनी साबित होगी, इसलिए सारे युवा इसका लाभ ले, ऐसी मेरी अपील है। मेरा नाम मयंक तिवारी है। मैं सतना में रहता हूं। मैंने हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। मैं लगभग 17 वर्ष का होने वाला हूं। केंद्र सरकार की शॉर्ट टर्म सैनिक योजना अग्निपथ एक अच्छी योजना है। हमें सेना में भर्ती होने का अवसर मिलेगा जिससे देश की सेवा कर सकेंगे। इस दौरान हमें आर्थिक लाभ भी मिलेगा और हम जीवन भर एक अनुशासित जीवन गुजार सकेंगे। इसी बीच राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान केवल 10वीं पास अग्निवीरों की आगे की शिक्षा के लिए एक विशेष कार्यक्रम की योजना बना रहा है। इस योजना के अनुसार अग्निवीर 12वीं का प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकेंगे। ये प्रमाण पत्र रोजगार और उच्च शिक्षा के लिए पूरे देश में मान्य होगा। वित्त मंत्रालय ने भी कल नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों और वित्तीय संस्थाओं के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान सेना में कार्यकाल पूरा होने के बाद अग्निवीरों की सहायता के तौर तरीकों की पहचान के बारे में विचार विमर्श किया गया। सभी वित्तीय संस्थाएं उपयुक्त लाभ और छूट के माध्यम से अग्निवीरों की शैक्षिक योग्यता और कौशल पर आधारित रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की संभावना तलाशेंगी। बैंक कौशल उन्नयन, कारोबार शुरू करने और स्वरोजगार के लिए शिक्षा के उद्देश्य से उपयुक्त ऋण सुविधा के माध्यम से अग्निवीरों की सहायता की संभावना भी तलाशेंगे। प्रदेश में नगरीय निकाय निर्वाचन के लिए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। इसके अंतर्गत कल तक प्रदेश भर में महापौर पद के लिए 30 नामांकन पत्र प्राप्त हुए। इनमें से 22 पुरुष और 8 महिला उम्मीदवार हैं। वहीं पार्षद पद के लिए 6,571 नामांकन पत्र प्राप्त हुए हैं। नामांकन पत्र भरने का काम 11 जून से शुरू हुआ है। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राकेश सिंह ने बताया है कि अब तक 402 उम्मीदवारों ने ऑनलाइन नामांकन पत्र प्रस्तुत किए हैं। नामांकन पत्र लेने की अंतिम तारीख 18 जून है। फिर 20 जून को इनकी जांच होगी। उम्मीदवार 22 जून तक नाम वापस ले सकते हैं। प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना के 60 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 53 मरीज कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए हैं। नए मामलों में भोपाल में 20, इंदौर में 18, जबलपुर, ग्वालियर और रायसेन में 5-5, डिंडौरी और नरसिंहपुर में 2-2 नए संक्रमित मिले हैं। प्रदेश में अब सक्रिय प्रकरणों की संख्या 400 हो गई है। इधर प्रदेश में कल 56,301 लोगों का टीकाकरण किया गया। इन्हें मिलाकर राज्य में अब तक वैक्सीन के करीब 11 करोड़ 98 लाख डोज लगाए जा चुके हैं।
ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्रदेश में आज से शासकीय विद्यालयों 1ली से 12वीं तक की कक्षाएं शुरू हो रही हैं। प्रवेश उत्सव के तहत आज पहले दिन सभी विद्यार्थियों का तिलक लगाकर स्वागत किया जाएगा। इंदौर जिला शिक्षा अधिकारी मंगलेश व्यास ने बताया है कि सभी विद्यालयों में 17 जून से 31 जुलाई तक स्कूल चले अभियान चलाया जाएगा, जिसमें अधिक से अधिक बच्चों को विद्यालयों में प्रवेश दिलवाने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा विद्यालयों में 20 से 26 जून के बीच शिक्षक पालक संघ सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा। मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा और राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 19 जून को होगी। ये परीक्षा 2 सत्रों में होगी। पहला सत्र सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरा सत्र दोपहर 2:15 बजे से शाम 4:15 बजे तक होगा। ये परीक्षा प्रदेश के 52 जिला मुख्यालयों में आयोजित की जा रही है। इस परीक्षा के संबंध में निर्धारित परीक्षा केंद्रों के निरीक्षण के लिए आयोग द्वारा 11 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई है। पन्ना जिले में 11 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सतना में इस परीक्षा के लिए 22 केंद्र बनाए गए हैं। राजगढ़ में इस परीक्षा के लिए 12 केंद्र बनाए गए हैं। बात करेंगे मानसून की। मानसून ने खंडवा बैतूल के रास्ते प्रदेश में दस्तक दे दी है। भोपाल में कल दिन भर की गर्मी और उमस के बाद शाम को जोरदार बारिश हुई। इसके अलावा खजुराहो, नरसिंहपुर, बैतूल, दमोह, सतना, रीवा, ग्वालियर और गुना में भी बारिश दर्ज की गई। वहीं अशोकनगर में आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला की मौत हो गई। अगले 72 घंटों में मानसून के प्रदेश के सभी हिस्सों में पहुंचने की संभावना है। भोपाल से पहले इंदौर में मानसून पहुंचेगा। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून ने कल अपनी तय तारीख को बैतूल और खंडवा के रास्ते प्रवेश कर लिया है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक आज भी पूरे प्रदेश में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। छिंदवाड़ा के रहने वाले भारतीय सेना के जवान भारत यदुवंशी जम्मू कश्मीर में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान ग्रेनेड हमले में शहीद हो गए। परिजनों के मुताबिक भारत यदुवंशी का शव शनिवार को छिंदवाड़ा पहुंचेगा, जहां उनका पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। सीधी जिले में चुनाव तैयारियों के संबंध में कमिश्नर रीवा संभाग अनिल सुचारी ने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में विस्तृत समीक्षा की। पन्ना में कलेक्टर ने पेयजल संकट के समाधान के लिए अधिकारियों को दायित्व सौंप दिए हैं। उन्होंने पेयजल संकट से निपटने के लिए टैंकरों के सहारे नई व्यवस्था भी बनाई है। सागर में कल 199 उम्मीदवारों द्वारा नामांकन पत्र भरे गए। इनमें 96 पुरुष और 103 महिलाएं हैं। राजगढ़ में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत हितग्राहियों और विक्रेताओं के मध्य संपर्क स्थापित करने आवास सामग्री पोर्टल जारी किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से हितग्राही को निर्माण सामग्री विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं की जानकारी और दरों के बारे में सभी सूचना प्राप्त हो सकेगी। ग्वालियर में अब स्थिति पूर्णतः नियंत्रण में है और सामान्य है। यहां सेना में भर्ती को लेकर भ्रमित होकर कुछ युवाओं ने प्रदर्शन किया था। डिंडौरी कलेक्टर ने यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों और व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। बुरहानपुर जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के चलते आबकारी विभाग ने अवैध शराब के विक्रय पर कार्रवाई शुरू कर दी है। श्योपुर कलेक्टर द्वारा 3 आरोपियों पर जिला बदर की कार्रवाई की गई और राज्य वाटर स्पोर्ट्स अकादमी की सेलिंग और रोइंग विधा में वर्ष 2022-23 के प्रतिभा चयन कार्यक्रम खंडवा के हनुमंतिया में कल होगा। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने युवा अधिकारियों से आकांक्षी जिलों में रचनात्मक और नए विचारों के जरिए ठोस बदलाव की अपील की। अधिक युवाओं को अवसर देने के लिए केंद्र सरकार ने अग्निपथ भर्ती योजना के लिए इस साल अधिकतम आयु सीमा बढ़ाकर 23 वर्ष की। प्रदेश में आज से खुल रहे हैं स्कूल। प्रवेशोत्सव से होगा विद्यार्थियों का स्वागत। और मानसून की दस्तक के साथ ही भीगे प्रदेश के अधिकतर हिस्से आज भी कई इलाकों में होगी जोरदार बारिश। इस बुलेटिन में बस इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।